FIA ने अदालत के हुक्म पर इंटरपोल हेडक्वार्टर को हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने के लिए खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तानी अदलिया को हसास मुकदमे में मतलूब हैं और वो अदलिया को वापस आने की यकीन दहानी के लिए एक झूठा हलफनामा जमा करा के अमरीका रवाना हुए थे। ताहम कई बार तलबी के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, इसलिए हुसैन हक्कानी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी किए जाएं। मेमोगेट स्कैंडल केस की 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डायरेक्टर FIA बशीर मेमन को साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को वापस वतन लाने के लिए इकदामात करने का हुक्म दिया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई को हतमी शक्ल दे दी गई है और वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद FIA इंटरपोल को रेड वारंट जारी करने के लिए खत भी लिखे गए हैं, जिसके साथ ही इंटरपोल के जरिए हुसैन हक्कानी की वापसी के लिए रास्त कदम भी उठाए जाएंगे। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद के इंतखाबात में वोट देने का हक देने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करते हुए सवाल उठाया गया कि क्या मुल्क से गद्दारी करने वाले हुसैन हक्कानी को भी वोट देने का हक दिया जाए, जबकि वो दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस बनने के अलावा अदालत में झूठे हलफनामे दर्ज करा के अमरीका रवाना हो गया था। इस तरह वो तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ तो क्यों न मेमोगेट केस की समाअत को दोबारा से शुरू किया जाए और हुसैन हक्कानी से इन सवालों का जवाब लिया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेमोगेट स्कैंडल की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया। 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में एक घर पर हमला करके अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त अमेरिका में मुकर्रर पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज की वसातत से अमरीकी हुकाम को मुबैना तौर पर एक खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत का खतरा है, इसलिए अमरीका पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत की मदद करे। मेमो के मंदरजात सामने आने के बाद नवाज शरीफ समेत कई अफराद ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। 2012 के बाद से ये केस ज़ेरे इल्तवा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि 2013 में मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा था, लेकिन हमने इक़्तिदार संभालते ही तमाम मामलात को तदबीर से हल किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक फौज की मदद से ऑपरेशन का आगाज किया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कामयाबियां हासिल की और आज भी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि हमारे खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के दुश्मन साजिशें तैयार करने के लिए इजाफी वक्त लगा रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दे रहा है, हम डट कर मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से सियासी दबाव का सामना है। पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन अफगानिस्तान में अमन का जरिया बन सकता है। दोनों ममालिक में बदएतमादी के फरोग से दोनों का नुकसान और दहशतगर्दों को फायदा होगा। उनका कहना था कि मुल्क के सियासी इस्तेहकाम पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है और ये तासुर दिया जा रहा है कि सियासत में टारगेट किलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद तनकीद का सामना है। एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसी नाजुक सूरत हाल और पाकिस्तान के कौमी मसाइल पर सियासतदानों में यकजहती की जरूरत है, जिसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। हमें पार्लियामेंट की भी मरकजी हैसियत का एहतराम करना चाहिए और पेश नजर रखना चाहिए कि पार्लियामेंट ही बड़ा इदारा और जमहूरियत की असास है। तौहीन अदालत केस में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपने वकील कामरान मुर्तजा की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तलाल चौधरी ने अपने तहरीरी जवाब में तमाम मलबा मीडिया पर डालते हुए कहा है कि सनसनी पैदा करने के लिए तकारीर का तर्जुमा मनफी अंदाज से किया जाता है। मीडिया ने बयानात को सियाको सबाक से हट कर दिखाया। चीफ जस्टिस भी सियाको सबाक से हट कर रिपोर्टिंग की ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। वजीर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि मैं अदालत की तज़हीक या तज़लील का सोच भी नहीं सकता। कानून के दायरे में रहते हुए इजहार राय का हक इस्तेमाल किया। इरादी या गैर इरादी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो, इसलिए जारी किया गया तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ांवाला में जलसे के दौरान तकरीर में अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर तलाल चौधरी को नोटिस जारी किया था। अहद चीमा के मोबाइल और लैपटॉप से अहम मवाद मिला है, ताहम काफी डेटा डिलीट भी है, जिसे रिकवर करने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। डेटा रिकवरी की बुनियाद पर तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और इस केस में किसी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा।
नैब की तहकीकाती टीम अहद चीमा की ईमेल एड्रेस से हासिल होने वाले मवाद और चंद अहम टेलीफोन कॉल्स के जरिए रिकॉर्ड्स हासिल करके उनका जायजा ले रही है, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए डाटा रिकवरी के माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। नैब ज़राए के मुताबिक अहद चीमा के सऊदी अरब रवाना होने की इतलाआत थीं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इस केस को बगैर किसी दबाव में आए मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस केस में जानिबदारी के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब माल रोड पर पंजाब असम्बली के करीब नैब के जेर हिरासत अहद चीमा के हक में बैनर्स लग गए हैं, जिन पर उनके दौर में कराए गए तरक्याती कामों की तफसीलात दर्ज हैं। साबिक DG LDA अहद चीमा को 21 फरवरी को आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान नैब का कहना था कि अहद चीमा को दोबारा तलब किया गया था, ताहम वो हाजिर नहीं हुए और न ही अपनी जायदाद की तफसीलात जमा कराई थी, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब अहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद ब्यूरोक्रेसी ने हड़ताल कर दी है और DMG अफसरान ने अपने दफातर को ताले लगाकर सेक्रेटेरिएट ऑफिस बंद कर दिए। SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर आबिद काइम खानी का कहना है कि शाह लतीफ टाउन पुलिस मुकाबले में नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार और उसके साथियों को फरार करवाने में मुलव्विस 6 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। मुलजिमान ने राव अनवार की बख्तरबंद गाड़ी और सरकारी असलहा थाने में जमा कराया था। आबिद काइम खानी का कहना था कि मुलजिमान ने नकीबुल्ला केस के मुलजिम SHO शुएब शूटर को भी कराची से बाहर फरार कराया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि राव अनवार समेत 14 अहलकार और अफसरान को इंतहाई मतलूब मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है, जबकि शाह लतीफ टाउन पुलिस मुकाबले को जाली करार देने की रिपोर्ट आला अफसरान को दे दी है। अफसरान की इजाजत के बाद ये रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। एडिशनल IG आफ्ताब पठान ने राव अनवार के मफरूर 13 साथियों के नाम ECL में डालने के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत भी लिख दिया है, जिसमें बताया गया है कि राव अनवार के साथी मुल्क से फरार नहीं हुए बल्कि कराची से बाहर हैं। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमसे कहा गया एक्शन प्लान बनाकर लाएं। जून में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान 2012 से 2015 तक भी FATF वॉच लिस्ट में शामिल था, लेकिन उस दौरान हमने IMF का प्रोग्राम शुरू किया। हमारी स्टॉक मार्केट 250% तक बढ़ गई, जबकि इसके अलावा भी कई इक़दामात किए गए। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास गुज़िश्ता रोज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाले जाने के हवाले से अहम फैसला किया जाना था। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत DG फाइनेंस मॉनिटरिंग यूनिट मंसूर शाह ने की, जबकि मुशीर खजाना मुफ्ता इस्माइल भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में अमेरिका और बरतानिया की इस तजवीज़ पर फैसला किया जाना था कि पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम में ताउन न करने वाले मुल्कों में शामिल किया जाए या नहीं। इस हवाले से इजलास के इख्तिताम से कबल ही भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट शाया करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ताहम इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं था। वतन वापसी पर मुशीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि अगर FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर भी दे तो कोई आफत नहीं आएगी। सक्खर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हर जान कीमती है। एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। 5 साल सियासी जमात एक शहर को तरजीह देती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दी। स्कूल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, 6 बड़े अस्पताल बनाए। इस मौके पर उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मियाँ साहब ने मुखालिफिन के खिलाफ फैसलों पर बगलें बजाई। आपने सजाओं के लिए जजों पर दबाव डाला। मियाँ साहब, आपने एक आमिर को माफीनामा लिख कर दिया। आपको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आपने अपील तक नहीं की। 8 साल बाद वतन वापस आए तो सारी सजाएं माफ कर दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि टकराव की पॉलिसी जमहूरियत और मुल्क के मफाद में नहीं। मुल्क में असल मसाइल पर बात नहीं हो रही। पनामा और अकामा की अवाम को परवाह नहीं। आपको क्यों निकाला, इससे अवाम को कोई गर्ज नहीं। ये अवाम के मसाइल नहीं हैं। अवाम के मसाइल पर काम नहीं हो रहा। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, सेहत और तालीम की सूरत हाल क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मरकज, कश्मीर और पंजाब में उनकी हुकूमत है, मगर रोना खत्म नहीं होता। जो काम उनको करना है वो नहीं करते और जो नहीं करना वो कर रहे हैं। मुल्क के असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। जाती एयरलाइन चला रहे हैं और कौमी एयरलाइन को फरोख्त कर रहे हैं। हालात जैसे भी हों, अपनी माँ का जेवर कभी नहीं बेचा जाता।
कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वफाकी वजीर जावेद अशरफ गनी का नाम ECL में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। नैब की जानिब से वजारत दाखिला को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि जावेद अशरफ काजी ने रेलवे गोल्फ क्लब लाहौर की कीमती अराजी में खुर्द-बुर्द की और इसकी लीज औने पौने दामों जारी की। मरासले के मुताबिक इस खुर्द-बुर्द में रेलवे के साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग खालिद नकी और कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद रमजान शेख भी मुलव्विस थे। मरासले में कहा गया कि कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस इन अफराद को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए उनका नाम ECL में शामिल होना जरूरी है। मकतूल मुशाल खान के वालिद इकबाल खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में 5 अपीलें दायर की गई हैं, जिनमें उम्र कैद पाने वाले 5 मुजरिमान को सजाए मौत देने की अपील और 4 साल की सजा पाने वाले मुजरिमों की सजाओं में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। इकबाल खान ने ये अपील भी दायर की है कि सजा पाने वाले मरकजी मुलजिम इमरान अली को जिस सेक्शन में बरी करार दिया गया है, इसके खिलाफ दूसरी दफात के तहत भी मुकदमात चलाए जाएं, जबकि 26 मुलजिमान की बरीयत के खिलाफ भी अपील की गई है। इससे कबल मकतूल के भाई एमल खान ने भी 26 मुलजिमान की बरीयत के खिलाफ अपील दायर की थी। रवा माह 7 फरवरी को एबटाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हरीपुर सेंट्रल जेल में मुशाल खान कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए 58 गिरफ्तार मुलजिमान में से एक मुलजिम इमरान को कत्ल का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने 5 मुलजिमान में से फजल रजाक, मुजीबुल्ला, इशफाक खान को उम्र कैद, जबकि मुलजिमान मुदस्सिर बशीर और बिलाल बख्श को उम्र कैद के साथ साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजाएं सुनाई। दूसरी जानिब अदालत ने अपने फैसले में 25 दीगर मुलजिमान को हंगामा आराई, तशद्दुद, मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुजरिमाना इकदाम के लिए होने वाले इज्तिमा का हिस्सा बनने पर 4-4 साल कैद, जबकि 26 अफराद को अदम सबूत पर बरी करने का हुक्म दिया था। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.